रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली की तिहाड़ जेल, जो देश की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है और जिसमें सारी चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन तिहाड़ जेल में हिंसा के दौरान मारे गए कैदी की पहचान श्रीकांत उर्फ अप्पू के तौर पर हुई है। जेल अधिकारियों के मुताबिक हत्या और अन्य मामलों को लेकर वह साल 2015 से जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में जमानत मिलने के एक दिन पहले तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या ने परिजनों ने किया हंगामा। तिहाड़ जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा करते हुए परिजन भी आपको नजर आ जाएंगे। नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में शुक्रवार को कैदी की अन्य कैदियों के साथ मारपीट में मौत हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक कैदी की पहचान श्रीकांत उर्फ अप्पू के तौर पर हुई है। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने बताया कि जेल संख्या 2 में शुक्रवार को अन्य कैदियों के साथ हुई मारपीट में एक कैदी घायल हो गया था। उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि श्रीकांत वर्ष 2015 से ही जेल में था। वह हत्या के एक मामले में और चोरी के अन्य मामलों में लिप्त था। मृतक कैदी श्रीकांत रोहिणी इलाके का रहने वाला था। पिछले काफी समय से वह तिहाड़ जेल के अंदर बैरक नंबर 2 में सजा काट रहा था। शनिवार को उसकी जमानत पर जेल से बाहर आना लगभग तय था, लेकिन उससे पहले ही जेल में एक अन्य कैदी के साथ झड़प के दौरान वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या सहित कई अन्य मामलों में आरोपी रहा। यह आरोपी श्रीकांत उर्फ अप्पू था। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके से तिहाड़ जेल में पहले भी कई बार इस तरीके की घटना हो चुकी हैं, लेकिन देखना होगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक किसी की जान ले लेगी। एक दिन बाद में जमानत, यानी कि आज से बेल से बाहर आना था, लेकिन एक दिन पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं परिवार भी इस मामले को प्रशासन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करी। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से परिवार आरोप प्रति आरोप लगा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वीरवार को भी फोन करा, शुक्रवार को बाहर दिया मेरे बच्चे को। तो कैसे पता लगा कि आपको कि अंदर से फोन आया, क्या हुआ कि जब छोड़ने की बात हुई और एकदम से फोन आता है कि आपके लड़के की डेथ हो चुकी है, तो क्या एक वो रहा था और किस तरीके से प्रशासन का कहना था? अरे कि अंदर से सब पता है। लड़कों ने 4 नंबर, हमारा लड़का 2 नंबर में, 4 नंबर में कबर गई। वो लड़के ने उसकी मम्मी को फ़ोन करा होगा। उनकी मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बोला ऐसे ऐसे बात हो गई, आपको को बाहर डाला। मैं यहाँ से गई 4 नंबर में गए, वहाँ जाके पता लगा। अरे मेरे बच्चों को नाम बताया, कोई कुछ नहीं बताया, खबर ही नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अभी तक लाश आ गया, लेकिन ये नहीं बोला हमने कबर नहीं करा, खबर ही नहीं करा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपका लड़का था, यानी कि किस केस में बंद था और कब से बंद था? 2 साल हो गया बेटा। तो किस केस में बंद था? उन्होंने गोली मार दी मेरे बच्चों को, गोली मार के। और एक लड़का का नाम बाइक था, उसका दोस्त से बाइक लेके आया, उसको पकड़ के मार के झूठ मूठ के लिए ये बोले छीन के लेके जाकर करा करके बोल दे। और खुद पुलिस वाले ने मारा और उल्टा बोला मेरे लड़के ने गोली मारा। उनको कोई लगा चोट वोट कुछ नहीं, झूठ मूठ के बोल के अंदर बंद कर। तो आपको तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कोई फोन आया था कि आपके लड़के भैया फोन नहीं आया अभी तक? अभी तक कुछ नहीं आया। हम खुद गए, खुद लाश लेके आए, हम खुद गए, खुद लेके आए। आप कल रात को भी तिहाड़ जेल के बाहर बैठे हुए थे सारे लोग, रोड पे। तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये वो गाली देने लगी, चलो यहाँ से भागो, चलो चलो चलो। और जैसे मारपीट हुई है, आप लोगों को बताया होगा किस लोगों ने मारपीट की है उसके साथ? वो तो ये नहीं पता, 4 लड़कों ने मारा वो करके बोला, लेकिन 4 नहीं मारा, वो सारा पुलिस वाला करता। क्या तिहाड़ जेल अलग अलग बंद कर रहा हुआ, ये लड़का अलग बंद करता है, कौन सा जेल वो पैसा वाले अलग बंद करते हैं। तो तिहाड़ जेल में जिस तरीके से ये वारदात हुई, तो इस बारे में जानने की कोशिश की आप लोगों ने?
ये ना अच्छी कुछ और परिजन है, इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? गुरिंदर, आपका क्या रिलेशन है इनसे? मेरा दोस्त था वो, उसको विकास काली गुरुते के नाम, विकास काले नाम का एक लड़का है, उसके ग्रुप के लड़कों ने उसका मर्डर करा है। और जो जेल का डीएस है राम निवास मीणा, उसके कहने पे मर्डर हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि डीएस मीणा के कहने पर ये मर्डर हुआ है? एक दिन पहले उस डीएस की और इसकी श्रीकांत की बदतमीजी हुई है, एक दिन पहले। अच्छा, एक दिन पहले कहा सुनी हुई है? हाँ, कहा सुनी हुई है। उसमें उसके बाद डीएस इसको बोल के गया है कि तेरे को आज मैं मरवा दूंगा, और वही उसने करवाया। तो ये आप लोगों को कैसे पता लगा कि जिस तरीके की आप बात बता रहे हो कि डीएसपी से झगड़ा हुआ या आपसी में कहा सुनी हुई चीज को लेके? फोन होता है ना, 5 मिनट का फोन करवाते हैं जेल से, जैसे वोडाफोन लगा होता है ना, उससे 5 मिनट का फोन करवाते हैं। तो उसने फोन करके अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा डीएस से झगड़ा हो गया है। तो उसने डीएस ने मरवा दिया। उसने ऐसे पहले ही नहीं मरवाया, ये और भी काफी मरवा चुका है वो। तो सर, जैसे आप बता रहे थे विकास कालिया नाम का बंदे बता रहे हो, हाँ। जिन्होंने ये मर्डर करवाया है, हाँ, तो उनको जो 4 लोग मारे गए, जो 4 लोग उन्होंने मारा है, उनको आपको कैसे पता कि उन लोगों ने मारा है? ये तो जेल बता रही है, अच्छा, पुलिस जेल वाले प्रशासन बता रही है कि उन्होंने मारा है। तो जेल ना प्रशासन तो बता रहा है। एसएचओ ने कोई एफआईआर की कॉपी दी इनके हाथ में। अब तक इनकी मम्मी को इत्तला नहीं दिया गया कि तुम्हारे लड़के के साथ ऐसे ऐसे हो गया। फिर आप लोगों को कैसे पता चला इस चीज के बारे में? इनकी मम्मी के पास किसी के दोस्त का फोन आया होगा, उसने बताया, तो फिर ये हॉस्पिटल पहुंचे। अपने बेटे की बॉडी देख के एकदम पहचान गए मेरा लड़का है। जब अब तक घर वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो सर, जैसे आपको क्या लगता है किस चीज से मारा गया इसको? इसको बैट से और किल्ली से, हॉकी होती है ना जो किल्ली बैट, उन चीज से। अब तक देखो सर में ब्लडिंग आ रहा है, पीछे से अब तक ब्लडिंग आ रहा है सर में। कोई चाकू नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं लगा हुआ। जेल के अंदर बैट कहाँ से आएगा, किल्ली कहाँ से आएगी? ये तो मतलब तकरीबन जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण ही। जेल प्रशासन ही दे के गया सब अच्छा, कुछ। जेल प्रशासन ने ही मुहैया करवाया सारा हाँ, कुछ? सबसे सिर्फ एक आदमी डीएस राम निवास मीणा, जिसके कहने पे ये हुआ है, बस। क्या प्रशासन से इस बारे में कहा आपने कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, या एफआईआर की इस चीज को लेके? हमें अब तक प्रशासन को दिखाया नहीं, किसी को मिलवाया नहीं प्रशासन को। प्रशासन ने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा मर गया। तो आप लोगों ने कंप्लेंट करी? कर रही है कंप्लेंट, 100 नंबर पे कंप्लेंट हुई है? 100 नंबर कॉल करी है। इन्होंने 4 लड़कों के ऊपर केस लगा दिया, जिसमें कि वो लड़के मारा उन्हीं के हाथ से गया है, मगर पूरी साजिश इसमें डीएस की है। इन्होंने अभी ऐसे एक लड़के का और मर्डर करवाया था 1 नंबर जेल के अंदर, सिकंदर शमशेर, सनी डोगरा उसका नाम था, उसका भी ऐसे ही मर्डर करवाया था सुप्रीडेंट ने। उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, अब पता नहीं उसका क्या हुआ है क्या नहीं। और इसको राम निवास डीएस है, जिसके कहने पे मारा गया है। ठीक। देख सकते हैं किस तरीके